सब्सक्राइब कीजिए डेवटेक प्रो 2 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टेक वीडियोस और ट्यूटोरियल्स आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? और स्वागत है आपका मेरे चैनल डेवटेक प्रो में। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में और इसके बारे में। मेरा मतलब है कि इसके बारे में। हाँ, आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये जो आईटी की एक फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। एग्जैक्टली ये है क्या? एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा इंट्रो। ये क्या है? ये इंट्रो था। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप ये वीडियो जो है मोबाइल पे देख रहे हो, पीसी पे देख रहे हो, उसमें स्टोरेज होगा, उसमें एक हार्ड डिस्क होगी जिसमें आपने फोटोज, म्यूजिक, वीडियोस सेव किए होंगे। पर कितनी हो सकते हो? 126, 128 जीबी और ज़्यादा। ओके, आप एक्सटर्नल लगाएंगे। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे? तो ये सॉल्यूशन देता है फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एक एग्जांपल लीजिए कि एक आदमी है जो अमेरिका में बैठा हुआ है और वो मुझे बोल रहा है कि मेरे पास एक सर्वर है, सर्वर मतलब एक कंप्यूटर है जो तू इंडिया में बैठे बैठे एक्सेस कर सकता है और इतना इतना मेरा स्टोरेज की कैपेसिटी है, तो इंडिया से ही तू इसमें सेव कर सकता है। तो ये होती है फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब हम हमारे घर में बैठे बैठे रिमोटली किसी सर्वर को एक्सेस करके उसका यूज कर सकते हैं, उसमें स्टोरेज कर सकते हैं, उसके एज अ प्लेटफॉर्म सर्विस हम उसे यूज कर सकते हैं। वो कहीं पर भी हो सकता है। तो वो जो सर्वर है उससे जो कनेक्टिविटी हमारी बनती है वो होता है क्लाउड, और उसे भी क्लाउड कहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इसी में होता है। तो बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं कुछ, मतलब आप समझ लीजिए कि एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग का है गूगल ड्राइव। ओके, गूगल ड्राइव पे आप फोटोज और म्यूजिक वो सब आप सेव कर सकते हैं अपने जीमेल से लिंक करके। तो कुछ ऐसे कंपनीज होती है बड़ी बड़ी जिन्हें बहुत सारा डेटा सेव करना होता है और वो खुद की इतने सारे हार्ड ड्राइव्स तो ले नहीं सकते। तो वो कुछ क्लाउड प्रोवाइडिंग कंपनी से कुछ मंथली मंथली जो है रेंट देके या फिर ईयरली रेंट देके वो सर्वर रेंट पे लेते हैं। तो वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनीज होती है वो उसके टॉप के एग्जांपल्स है एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट एजूर और गूगल क्लाउड। ओके, एडब्ल्यूएस अमेजॉन वेब सर्विसेज एक बहुत बड़ी कंपनी है क्लाउड प्रोवाइडर्स की। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो इन कंपनीज को हायर करती है अपना डेटा वहां पर सेफली रखने के लिए। ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। पर हम सोचेंगे कि इसमें करियर की बात क्या आती है? हमने लिया, रेंट दे रहे हैं हम, और वो वहां पर जाके डेटा स्टोर हो रहा है, अपलोड हो रहा है, डाउनलोड कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो इसमें करियर की बात कहाँ से आती है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि आगे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा सर्वर की मशीन्स और उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्शन में तो बढ़ती होनी है। प्रोडक्शन में बढ़ती होने के साथ जो क्लाउड प्रोवाइडिंग कंपनीज होती है वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स रखती है, ऐसे कंपार्टमेंट्स में सर्वर रखे हुए होते हैं इस तरीके से। तो ये जो सर्वर्स होते हैं ये इनकी जो वैल्यू या फिर जो क्वालिटी क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी लोग लगेंगे, उसके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी। फिर जितना ज़्यादा क्लाउड होगा, जितनी ज़्यादा सर्वर मशीन्स होंगी, जितना ज़्यादा डेटा होगा, उतना ज़्यादा वो हैक होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। हैकर फुदक के जाता है और सारा डेटा निकाल लेता है, तो उसके लिए क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी कॉन्सेप्ट तो हो गई। पर अब आती है इनोवेशन की बात कि कुछ नया कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे इसका स्कोप ज़्यादा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा फिजिकल मशीन्स तैयार करने पड़ेंगे, तो उसके लिए कॉस्ट इफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस पर इलाज और उस पर इनोवेशन है वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक पर्टिकुलर सर्वर है जिसकी साइज 1 TB की है। तो एक यूज़र बोलेगा कि मुझे तो सिर्फ 10 GB चाहिए, एक यूज़र बोलेगा कि मुझे 100 GB चाहिए, एक यूज़र बोलेगा कि मुझे 500 GB चाहिए। तो हर एक यूजर को हम अलग अलग फिजिकल मशीन अलॉट नहीं कर सकते, इसलिए एक ही सीपीयू के हम वर्चुअल पार्ट्स कर सकते हैं। जो कंसेप्ट आती है वर्चुअलाइजेशन में,
जिससे कि हम हाइपरवाइजर नाम के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी मदद से हम उसमें वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। समझ लीजिए कुछ यूजर्स को अलग अलग ओएस चाहिए होते हैं, मुझे मेरे क्लाउड में विंडोज चाहिए, उसके क्लाउड में लिनक्स चाहिए, तो हम वो भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। और आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो और इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, जिसमें आपको HTML और CSS की वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप सिंपली वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं। और अदर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए डेवटेक प्रो।